हेलो एस्पिरेंट, वेलकम बैक टू डीएनएस डे नाइट स्टडी। तो एस्पिरेंट, आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि हालांकि आप में से मैक्सिमम लोगों को पता होगी कि कल से यूपी कॉलेज की जो काउंसलिंग है, जो काउंसलिंग की जो प्रक्रिया है वो कल से स्टार्ट है। कल बीएससी मैथ और बायो ग्रुप की मेरिट लिस्ट यानी कि मेन लिस्ट की काउंसलिंग है। तो आज की इस वीडियो में एस्पिरेंट हम आपको वो सारी बातें बताएंगे जो कल की काउंसलिंग में होने वाला है। हालांकि ये कोई मूवी टाइप का तो वीडियो हम आपको डेमो वीडियो नहीं दे पाएंगे, लेकिन हम आपको एस्पिरेंट कुछ चीज़ें ज़रूर बता देंगे जो कल की काउंसलिंग में होने वाला है, क्योंकि एस्पिरेंट हमने भी उस चीज़ को एक्सपीरियंस किया हुआ है। ठीक है, हमने भी यूपी कॉलेज में काउंसलिंग कराई है। तो आज की इस वीडियो में सारे प्रोसेस को हम बताएंगे कि कल आपको कहाँ बैठना है, कल क्या होने वाला है। और आप में से कुछ लोग ये भी जानना चाहते हैं कि सर कुछ काउंसलिंग में कुछ सवाल भी पूछे जाते हैं, तो सब कुछ एस्पिरेंट आज की इस वीडियो में हम आपको 1 बाय 1 करके बताएंगे कि आपकी काउंसलिंग किस फैकल्टी में है, किस रूम नंबर में है, ताकि एस्पिरेंट मैं ये चाहता हूँ कि आपको वहाँ पे किसी से कुछ भी पूछने की ज़रूरत ना पड़े और आप गर्व से बताएं कि हाँ, मैं डे नाइट स्टडी देखता हूँ और डीएनएस ने मुझे यानी कि डीएनएस ने हमें सब कुछ बता दिया है। तो आराम से आप जाएँ और अपनी काउंसलिंग करा लें। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। हालांकि वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप डे नाइट स्टडी पर नए हैं तो आप सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लें, जिससे इसी तरह की हर एक अपडेट आपको सबसे पहले मिल सके। तो देखिए एस्पिरेंट, ये वीडियो बनाने का हमारा बस एक पर्पज़ है कि आपको वहाँ ज़्यादा भटकने की, इधर उधर किसी से पूछने की ज़रूरत ना पड़े। हमारा यही पर्पज़ है कि आप आराम से जाएं, कल क्या क्या होने वाला है हम आपको बता देंगे। तो थोड़ा सा आप भी थोड़ा सा जो है कि कॉन्फिडेंट रहेंगे। ठीक है, आप थोड़ा सा नर्वस नहीं रहेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि जो आपकी काउंसलिंग होगी कल बीएससी मैथ बायो ग्रुप की, वो विज्ञान फैकल्टी, सॉरी उसको बोलते हैं साइंस फैकल्टी। ठीक है, यानी कि विज्ञान भवन में आपकी काउंसलिंग होगी। ये बात आप समझिए, यानी कि विज्ञान भवन में आपकी काउंसलिंग होगी। हालांकि एस्पिरेंट, अगर आपके साथ कोई पेरेंट जाता है, यानी कि आपके मम्मी पापा भाई बहन अगर कोई जाता है, तो एक चीज़ और है कि आर्ट्स फैकल्टी में वहाँ बैठने की भी सुविधा रहती है। तो आपके गार्जियंस वहाँ पर जाकर के आर्ट्स फैकल्टी जो साइंस फैकल्टी के सामने होता है, प्रशासनिक भवन के बगल में, वहाँ पे आप लोग जाकर के आपके जो गार्जियंस है वहाँ आराम कर सकते हैं। लेकिन जो आपकी काउंसलिंग होगी वो आपकी होगी साइंस फैकल्टी में, यानी कि जो काउंसलिंग की जो प्रक्रिया है वो साइंस फैकल्टी जो है कि विज्ञान भवन में होगी। और किस कमरे में होगी इसके बारे में हम अभी आपको बताएंगे। लेकिन यहाँ पर एक बात मैं आपको बता दूँ कि अगर आपके पेरेंट्स अगर दूर से आप आ रहे हैं तो आपको इधर उधर कहीं भटकने की ज़रूरत नहीं है। वहाँ आर्ट्स फैकल्टी में बैठा सकते हो, वहाँ सिटिंग की व्यवस्था रहती है। ठीक है, अब ये बात आती है कि आप में से किसकी काउंसलिंग किस रूम में है, यानी कि बीएससी मैथ ग्रुप की काउंसलिंग किस कमरे में है, बीएससी बायो ग्रुप की काउंसलिंग किस रूम नंबर में है। ठीक है, सबसे पहले तो मैंने आपको बता दिया कि आप में से जो लोग बीएससी मैथ और बायो ग्रुप के हैं, आपकी काउंसलिंग कहाँ होगी, विज्ञान भवन में, यानी कि साइंस फैकल्टी में आपकी काउंसलिंग होगी, नो डाउट। लेकिन किस कमरे में होगी इसके बारे में हम आपको बता देते हैं। तो देखिए एस्पिरेंट, आप में से जो लोग बीएससी बायो ग्रुप के हमारे एस्पिरेंट हैं, तो आपको देखिए 15 कमरा नंबर 15 यानी कि साइंस फैकल्टी में रूम नंबर 15 और रूम नंबर 20 में आपकी काउंसलिंग होगी। ठीक है, 15 और 20 में। ठीक है, हालांकि वो कल डिसाइड होगा कि आपको बैठना किस में है और आपकी काउंसलिंग किस रूम नंबर में होगी। लेकिन ये फिक्स है एस्पिरेंट, ठीक है, कि आपकी काउंसलिंग या तो 15 रूम नंबर में होगी या फिर 20 में। हालांकि एस्पिरेंट सिस्टम ये होता है कि 2 रूम होते हैं, बड़े बड़े हॉल टाइप के होते हैं, तो एक रूम में आपको बैठना पड़ता है। ठीक है, एक रूम में सभी एस्पिरेंट बैठ जाते हैं और एक एक करके, यानी कि 10-10 बच्चों को वहाँ नाम बोला जाता है, 10 बच्चों का नाम बोलते हैं, तो वो बच्चे दूसरे वाले कमरे में जाकर के अपनी काउंसलिंग कराते हैं। ये पूरी प्रक्रिया होती है। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि बीएससी बायो ग्रुप की जो काउंसलिंग होगी वो कमरा नंबर 15, ठीक है, साइंस फैकल्टी में 15 और 20 में होगी। ठीक है, वही एस्पिरेंट जो हमारे बीएससी मैथ ग्रुप के एस्पिरेंट हैं, उनकी जो काउंसलिंग है वो 22 और 27, यानी कि 22 और 27 जो है कि रूम नंबर में होगी। हालांकि मुझे जहाँ तक पता है, हमें जहाँ तक नॉलेज मिली है, वहाँ से 27 नंबर कमरे में आपको वहाँ बैठना पड़ेगा और 22 नंबर में आपकी काउंसलिंग होगी। ठीक है एस्पिरेंट, हालांकि 22 और 27 इन्हीं दोनों में से आपकी काउंसलिंग किसी कमरे में होगी। और ये कहाँ है, साइंस फैकल्टी में एक कमरा नंबर है, वहाँ जाकर के अपनी आप काउंसलिंग कराएंगे। अब एस्पिरेंट, आप सभी के अंदर कुछ डाउट होगा या फिर आप लोगों के लिए जो काउंसलिंग का वर्ड नया है, आप सभी जानना चाहते हैं कि काउंसलिंग में कल होगा क्या। तो देखिए एस्पिरेंट, हम आपको एक एग्जांपल के थ्रू बता रहे हैं। हालांकि कोई मूवी टाइप का हम आपको वीडियो नहीं दे सकते कि कैसे कैसे क्या होता है, लेकिन कुछ बातें हम आपको जरूर बता देंगे ताकि आपको कुछ चीज़ें पता रहें। ठीक है, ताकि मैंने पहले ही बोला कि आप गर्व से बोल सके कि हाँ, मैं डे नाइट स्टडी देखता हूँ और डीएनएस वाले सर ने, डीएनएस वाले भैया ने मुझे ये सारी बातें बताई हैं और मुझे किसी से पूछने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है एस्पिरेंट, मान लीजिए 2 कमरा है। ठीक है, 2 कमरा, एक कमरा नंबर 1 हो गया, कमरा नंबर 2। ठीक है, तो सभी एस्पिरेंट यानी कि जितने भी जाएंगे अभ्यर्थी
विद्यार्थी छात्र वो लोग मान लीजिए रूम नंबर 1 में बैठ गए, ठीक है, आप सभी रूम नंबर 1 में बैठ गए, ठीक। 10 बजे से आपकी काउंसलिंग होनी है, 10 बजे या फिर वो लोग आधे 1 घंटे लेट स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो आप लोग सभी लोग एक कमरे में बैठ गए, फिर वो लोग क्या करते हैं एस्पिरेंट कि वो बारी बारी यानी कि जिसका मार्क्स अच्छा है, ठीक है, वो लोग क्या करेंगे कि 10-10 बच्चों को यानी कि यहाँ से 10 बच्चों को उठाए और इस रूम नंबर पर ले गया, ठीक है, और कमरे नंबर 2 में उनकी काउंसलिंग होगी। और काउंसलिंग में क्या होता है, आपके सारे डॉक्यूमेंट्स चेक होंगे, आपका जो है कि और ओरिजिनल यानी कि जो आपके ओरिजिनल जो डॉक्यूमेंट्स है वो सब चेक होंगे। फिर वहाँ पे सब कुछ आपका वेरीफाई होगा, सब कुछ सही है कि नहीं है। हाँ, कुछ टीचर्स आपसे यही पूछ सकते हैं एस्पिरेंट, अगर मान लीजिए कुछ उनको लगता है तो आपसे बस यही पूछेंगे कि हाँ आपने 12th कहाँ से पास आउट किया है, 10th कहाँ से पास आउट किया, आपका मार्क्स कितना है, यही सब चीज़ें बहुत कम लोग पूछते हैं। मतलब कभी कभार ऐसा होता है, मैक्सिमम लोगों से इस चीज़ें नहीं पूछी जाती है। बस काउंसलिंग में यही होगा कि आपके डॉक्यूमेंट को चेक करेंगे वहाँ के टीचर्स। और देखिए मैक्सिमम आप 1 घंटे के अंदर ही अपनी काउंसलिंग करा करके वहाँ पे आप निकल लेंगे, ठीक है। यानी कि 1 घंटे में आपका मान लीजिए डॉक्यूमेंट चेक हुआ, सब कुछ डॉक्यूमेंट सही है, तो फिर उसी कमरे में जो है कि एक कि वहाँ लगा होता है जो कंप्यूटर लेकर 2-3 लोग बैठे होते हैं, वो लोग आपका ऑनलाइन फ़ीस पेमेंट करेंगे। फिर आप अपना सब्जेक्ट वहीं पे सब्जेक्ट वगैरह चूज़ करके फिर फ़ीस पेमेंट करा करके फिर आप बाहर निकलेंगे। तो फिर आपको आईडी कार्ड मिलेगा और आईडी कार्ड वहाँ पे फिल करके फ़ोटो चिपका करके आपका आईडी कार्ड उसी दिन बन जाएगा। यानी कि यही सब होता है प्रोसेस। सबसे पहले आप किसी कमरे में जाकर बैठ गए, फिर दूसरे कमरे में आपको जो है कि 10-10 बच्चों को बुलाया जाता है, फिर वहाँ पे आपके डॉक्यूमेंट चेक होंगे, फिर आपको सब्जेक्ट मिलेगा, कौन कौन सब्जेक्ट लेना है आप सब्जेक्ट चूज़ कर लीजिए, फिर आप फीस पेमेंट करेंगे और फिर आपको आईडी कार्ड मिल जाएगा। वहीं पे आपको आईडी कार्ड भरना होता है, फ़ोटो चिपकाना होता है और बाहर वहाँ जो है कि प्रिंसिपल सर और जो कॉलेज के जो डीन वगैरह हैं, जो कॉलेज के जो मेन टीचर्स हैं वो बाहर बैठे रहते हैं और वो उस पर सिग्नेचर वगैरह और मुहर वगैरह करते हैं, ठीक है स्टूडेंट। तो यही सब प्रक्रियाएँ होती है, क्योंकि मैंने उस चीज़ को खुद एक्सपीरियंस किया हुआ है, इसलिए मैंने सोचा कि आपको वीडियो के थ्रू बता दें ताकि आपके अंदर कोई डर ना रहे, आप आराम से जाएं और काउंसलिंग करा लिए। तो आप सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं हैं डे नाइट स्टडी की तरफ से। आप सभी का एडमिशन हो जाए, ईश्वर से हम यही प्रार्थना करते हैं।